अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। एफी बॉय ऑफिशियल में करेंगे आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद। और इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का वन ऑफ टेस्ट चंडीगढ़ मलनपुर के अंदर आज सुबह खेला जाएगा। और यकीनन कहीं ना कहीं जो है वो इंडिया जो है वो इसमें फेवरेट है, बिल्कुल ही बिल्कुल फेवरेट है। वो भले आप ऋषभ पंत की वाइस कप्तानी ले लें, भले आप के राहुल को वाइस कप्तान बना दें, भले आप शाहिद सुदर्शन को 3 नंबर पे खिला दें, फेवरेट तो आपको बताइए कौन है। बहरहाल 8 महीने के बाद एक मरतबा फिर इंडिया जो है साउथ अफ्रीका के खिलाफ आखिरी जो टेस्ट सीरीज खेली थी इंडिया ने, वो व्हाइट वॉश हो गई थी। और टेस्ट क्रिकेट के लिए अब यकीनन माहौल साजगार है। दुनिया भर में टेस्ट क्रिकेट शुरू हो चुकी है। इधर इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का अपना एक मैच चल रहा है, जो कि न्यूजीलैंड के लिए अब तीसरे दिन अपने आप को बचाना बड़ा मुश्किल हो चुका है, जहां पर उसको 225 रन दरकार है। किस तरह से 36 पे 3 हो चुके हैं सेकेंड इनिंग के अंदर। न्यूजीलैंड क्या ये चेस कर पाएगा? हाँ, नहीं, पता नहीं, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन ये देखना कि यार क्या इंडिया इस टेस्ट के अंदर क्या अचीव करेगा। डेफिनेटली इसके WTC पॉइंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही अफगानिस्तान को कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि अफगानिस्तान खेल रहा है, बायलेटरल है। बहरहाल इस टेस्ट के ऊपर तो बात करेंगे जब वो शुरू होगा। लेकिन रविचंद्रन अश्विन, जो कि आपको बताया कि दुनिया के क्रिकेट में 25 अहम तरीन क्रिकेटर्स में उनको आसमानी किताब ने शामिल किया। आसमानी किताब जो क्रिकेट की वेबसाइट है उसने शामिल किया 25 अहम अजीम तरीन क्रिकेटर्स में। डेफिनेटली अश्विन 25 नहीं 10 भी अगर होते तो 10 के अंदर भी अश्विन का नाम भी होना चाहिए था। अगर देखा जाए तो इंडिया के लिए 106 टेस्ट मैचेस में 537 विकेटें ले चुके हैं। और 24-25 उन्होंने फोरफर्स लिए और 37 फाइफर्स भी ले चुके हैं टीम इंडिया के लिए। और 6 सेंचुरीज भी मार चुके हैं, 3,500 रन भी मार चुके हैं। कितने अहम सुतून था अगर ये देखा जाए जब से वो टेस्ट क्रिकेट में इंडिया के लिए परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। कई एक अहम मौके के ऊपर रविचंद्रन अश्विन ही वो वाहिद सहारा हुआ करते थे, वही आला हुआ करते थे जो टीम इंडिया को मुश्किल से निकाला करते थे। अब उनके अपने ख्यालात यकीनन क्रिकेट शायकीन तक बड़े अहम पेश किए जाते हैं। अश्विन ने भी मीडिया से बातचीत की और यकीनन टेस्ट क्रिकेट के हवाले से भी उन्होंने 4-5 अहम बातें जरूर की थी। वो मैं आपके कोचगुजार कर दूं, क्योंकि पता है आपको इशू बिशू जो है वो जब बात करता है तो वो सॉलिड बात होती है, मतलब उसमें पता होता है, दम होता है। मैं जरा इसलिए आपको जरा खुल के बता देता हूं ताकि आसानी रहे आपको समझने के लिए। टेस्ट क्रिकेट के हवाले से रविचंद्रन अश्विन ने वैसे तो और भी बहुत सारी चीजों के ऊपर बात की है, मगर जो टेस्ट क्रिकेट को दरपेश इस वक्त मुश्किलात हैं, उस हवाले से रविचंद्रन अश्विन का बड़े अहम 2-3 पॉइंट्स हैं, वो आपकी नजर कर देता हूं। टेस्ट क्रिकेट सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चैलेंजेस का सामना कर रही है। अश्विन के मुताबिक नौजवान खिलाड़ियों को फर्स्ट क्लास और टेस्ट क्रिकेट की तरफ रागिब करने के लिए मजीद इकदाम करने पड़ेंगे। अब ये फर्स्ट क्लास खासतौर पे यकीनन फर्स्ट क्लास खेलेंगे तो वो टेस्ट क्रिकेट की तरफ आएंगे, क्योंकि पेशेंस आएगा और क्योंकि ज्यादा मेहनत होती है इसके अंदर। तो इसलिए उन्होंने कहा कि लीग क्रिकेट में कम वक्त में ज्यादा माली फायदा मिल जाता है, यानी कि जो कमर्शियल लीग्स वगैरह होती हैं यकीनन इसमें इंसेंटिव ज्यादा होते हैं क्रिकेटर के लिए, जबकि टेस्ट क्रिकेट जिस्मानी और जहनी तौर पर ज्यादा मेहनत तलब होती है। बात बिल्कुल ठीक है, 5 दिन का खेल होता है, इसके अंदर आपको कई कर्व से कई सेशन से गुजरना पड़ता है। और अश्विन की बात बिल्कुल ठीक है कि आपको कम से कम फर्स्ट क्लास क्रिकेट की तरफ ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। इसके बावजूद टेस्ट मैच जीतने का एहसास किसी और फॉर्मेट से नहीं मिल सकता। यानी कि बात सही है, T20 में आप जीत जाएं, ODI में आप जीत जाएं, लेकिन 15 सेशन गुजारने के बाद आपको पता चलता है, 5 दिन गुजारने के बाद आपको पता चलता है कि इस जीत की अहमियत क्या है। इस इंपॉर्टेंस की तरफ उन्होंने इशारा किया। और साथ साथ उन्होंने उनका ख्याल ये भी है कि टेस्ट टीम में जगह हासिल करने के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट बुनियादी मेयार होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। अश्विन के मुताबिक डोमेस्टिक सतह पर मुसलसल अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को मुनासिब मौके मिलने चाहिए। यकीनन कहीं ना कहीं उनको बेजाब्तगी नजर आ रही है, जब भी वो इस तरफ इशारा भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और एक सवाल भी उन्होंने उठाया कि अगर बरसों फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों को इनाम ना मिले, यानी कि इंसेंटिव ना मिले, तो नौजवान इस फॉर्मेट में अपना मुस्तकबिल क्यों बनाएंगे? ये बात बिल्कुल ठीक है यार। देखा जाए तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, हालांकि अगर रणजी में और दूसरी दीगर फॉर्मेट्स में BCCI ने इंसेंटिव तो ठीक ठाक बढ़ाए हैं, मगर कहीं ना कहीं वो इस T20 से ज्यादा है। यकीनन जो नौजवान क्रिकेटर है वो जो T20 लीग्स वगैरह में जिनका नाम नहीं आता मगर वो फर्स्ट क्लास में जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दे रहे होते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं तो वो भी कुड़ते होंगे ना यार। यकीनन अश्विन ने उन लोगों की
बच्चों की तरफ भी इशारा किया है जो बेहतर क्रिकेट खेल रहे हैं मगर उनको मौके नहीं मिल रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि यार सिर्फ इंडिया ही क्यों मतलब जो है वो टेस्ट क्रिकेट की तरफ राग़िब करे, दीगर जो नेशंस हैं उनको भी आगे आना पड़ेगा और इसके लिए इक़दाम भी उठाने पड़ेंगे। बड़ी अच्छी लाइन उन्होंने नीचे बड़ी जबरदस्त इसको क्लोज करते हुए कहा। एक दो चीजें और भी उन्होंने कही थी वो मैं आपको बता दूं। उन्होंने ये भी कहा कि टेस्ट क्रिकेट एक अहम मोड़ पर खड़ी है और इसे जदीद दौर के तकाजों के मुताबिक खुद को बेहतर बनाना होगा। यकीनन कहीं ना कहीं उनको ये फीलिंग है कि यार जो है वो इसके बारे में बड़ी कम बात की जा रही है या इसके ऊपर कम मेहनत की जा रही है। तो इसके लिए इसको बेहतर बनाने के लिए बहुत जल्दी आपको ये फैसले करने पड़ेंगे। अगर बर वक्त इकदाम ना किए गए तो तवील फॉर्मेट की मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि यही फॉर्मेट खेल की असल पहचान है और सबसे बड़ा इम्तिहान। बाकी बात तो बिल्कुल ठीक की है रविचंद्रन अश्विन ने कि बात तो यही है कि यार असल इम्तिहान तो आपकी क्रिकेट का यही है। और मैं ख्याल में वैभव सूर्यवंशी को आपको याद होगा आईपीएल के दौरान उन्होंने ये बात की थी कि यार वो उनका फेवरेट फॉर्मेट टेस्ट क्रिकेट है और वो टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं। और यकीनन इसकी तरफ भी वैभव सूर्यवंशी के हवाले से भी उनसे सवाल हुआ था, उनसे ये पूछा भी गया था कि क्या वैभव सूर्यवंशी को टेस्ट जो है वो टेस्ट क्रिकेट खेलनी चाहिए। उन्होंने बिल्कुल कहा कि बिल्कुल खेलनी चाहिए मगर उससे पहले उनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी चाहिए क्योंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है वो उनको मजबूत करेगी। और जब तक वो मेहनत नहीं करेंगे, 5 दिन का टाइम नहीं गुजारेंगे सेशन बाय सेशन, उनकी सोच में फर्क नहीं आएगा। ज्यादा मेहनत मांगती है टेस्ट क्रिकेट और बात बिल्कुल ठीक है उनकी। फर्स्ट क्लास जो है वो मेरिट होना चाहिए, फर्स्ट क्लास जो है वो एक मेयार होना चाहिए टेस्ट क्रिकेटर के लिए। जब जितनी वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला हुआ होगा यानी कि जितना उसके पास एक्सपीरियंस होगा उतना ही वो टेस्ट क्रिकेट में अच्छा भी करता नजर आएगा। दूसरी बात जो उन्होंने की वो बॉलर्स और बैटर्स के हवाले से भी की, क्योंकि आपको बताइए कि इस वक्त जदीद जो क्रिकेट है आपकी T20 क्रिकेट वो गालिब है। और वो अश्विन का मानना भी यही है कि यार ऐसा नहीं है कि यार टेस्ट क्रिकेट को मुतासिर करे ये T20 क्रिकेट, मगर कहीं ना कहीं जो है वो इसका असर तो ज्यादा बढ़ता जा रहा है और ये असर आगे आने वाले वक्त में ज्यादा बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि लीग क्रिकेट का असर ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर बड़े इंसेंटिव मिल जाते हैं क्रिकेटर्स को। और फिर उन्होंने कुछ चीजें भी शेयर की। उन्होंने कहा कि मैं फर्स्ट क्लास नीचे ग्राउंड लेवल के ऊपर भी काफी कोचिंग से वाबस्ता रहा हूं, तो मैंने देखा है कि बच्चे जो आते हैं वो उनमें पेशेंस कम है। वो 4-5 बॉलों के बाद बड़े बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश करते हैं और शॉर्ट टाइम के अंदर वो अपने आप को बड़े शॉट खेलने का आदी बनाना चाहते हैं, जो कि बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, T20 क्रिकेट में तो आप शायद ये कुछ जो गेन करने की कोशिश करते हैं और आजमा लेते हैं अपने आप को, मगर बड़ी क्रिकेट में आपको मुश्किलात पैदा होती हैं। और बात बिल्कुल उनकी ठीक थी कि यार बॉलर्स को भी नई हिकमत अमली बनानी पड़ेगी, खासतौर पर अगर जो T20 क्रिकेट खेलते हैं और बैटर्स को भी खास तौर पे बनानी पड़ेगी। बॉलर्स के लिए तो उन्होंने साफ कह दिया कि यार T20 क्रिकेट के अंदर बॉलर्स को हर गेंद के ऊपर जो है ना टीम वर्क के साथ मिलकर फैसला करना पड़ेगा कि किस तरह से बड़े बड़े शॉट से बचा जाए बैटर्स के, क्योंकि बैटर्स तो आपको पता ही किस कदर खतरा आ चुके हैं। ज्यादा रन बनाने वाली लीग क्रिकेट जो है वो जहाँ ज्यादा रन बनते हैं तो डेफिनेटली उसका मजा भी यही है कि यार अगर T20 मैच है तो उसके रन भी ज्यादा बनने हो, तो बॉलर्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो किस तरह से अपने आप को बचाए। तो उन्होंने कहा कि बॉलर्स को चाहिए कि वो टीम वर्क की तरफ ज्यादा तवज्जो दें तो ज्यादा बेहतर बॉलिंग कर सकेंगे। साथ साथ उन्होंने गाबा के हवाले से भी बात की और उन्होंने खासतौर पर गाबा का टेस्ट जो कि वो नहीं खेल सके थे उन्होंने उसका भी वाकया सुनाया और ये भी बताया कि यार जब मैं सुबह उठा सोकर तो मेरी कमर में बैक स्पैज्म की वजह से नहीं कह रहे मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन मैं फिर भी ग्राउंड आया और ग्राउंड आकर मैंने 5 दिन तक वहां पर बैठकर टीम को सपोर्ट किया। और मैंने देखा एक शख्स जिसका नाम रवि शास्त्री था और वो अपने आप को किस तरह से कंट्रोल करके वहां ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ था। क्या शोमैन, उन्होंने कहा बहुत ही शोमैन लग रहे थे वो। और एक वक्त में जब एक कैच ड्रॉप हुआ तो उनके गुस्से का आलम यह था कि उन्होंने बोतल खींच के सामने मारी। एक शख्स जो सामने बैठा था वो झुकता नहीं, बोतल जाके दीवार पे लगी, अगर वो ना झुकता तो बोतल उसके सर पे लगती, बोतल दीवार पे लगी, चकना चूर हो गई बोतल, यानी कि शीशे की बोतल थी रवि शास्त्री के हाथ में। तो वो अपने गुस्से पे काबू नहीं रख पाए थे। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि यार जैसे टेस्ट क्रिकेट के हवाले से मैंने बताया कि यार वो टेस्ट क्रिकेट वो चाहते हैं कि यार इसको बचाया जाए, क्योंकि अगर देखा जाए तो 537 विकेटें इंडिया के लिए लेने वाला बॉलर यार अगर देखा जाए और जिसमें 25 फाइफर्स हों, 25 फोरफर्स हों, 37 फाइफर्स हों, यकीनन टेस्ट क्रिकेट से मोहब्बत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। रविचंद्रन अश्विन अब तो इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते। अभी मैं आज शाम में जब एक आर्टिकल पढ़ रहा था उसके अंदर मैंने देखा कि रविचंद्रन अश्विन
अश्विन जब टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं तो अपने दिल से बात करते हुए नजर आ रहे होते हैं। क्या जोश और वल्वले से वो टेस्ट क्रिकेट को बयान करते हैं। यकीनन वो चाहते हैं कि इस फॉर्मेट को बचाया जाए, क्योंकि यही एक जेंटलमैन फॉर्मेट है। इंडिया क्या अब ऐसा करेगा मलनपुर चंडीगढ़ के अंदर कि जो है वो ये मैच जो है वो लोग, कोई कह रहा है 3 दिन में खत्म हो जाएगा, कोई कह रहा है 2 दिन में खत्म हो जाएगा। नहीं यार, अफगानिस्तान भी खेलने के लिए आया यार। हिस्बुल्लाह शाहिद ही बहुत सुस्त खिलाड़ी है उनका। अफगानिस्तान ने भी एक दो शायद नए बच्चों को डेब्यू कराना है। क्या मनफ सुतर या हर्ष दुबे में से कौन खेलेगा, ये मैंने दिन में भी वीडियो की थी इसके ऊपर। ये फैसला कल पे छोड़ दिया गया है, यानी कि आज पे छोड़ दिया गया है। टॉस के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा प्लेइंग 11 में कौन है। और न्यूजीलैंड क्या आज बचा पाएगा तीसरे दिन अपने आप को, जहां पे 36 पे उसके 3 है सेकेंड इनिंग के अंदर। बाकी इंडिया अफगानिस्तान के मैच पे आपको मिलेंगे, साथ साथ इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड भी चल रहा होगा। रविचंद्रन अश्विन की बात बहुत जरूरी थी आपको पता करना, इसलिए मैंने एक वीडियो कर दी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।